प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग का दरिया। इस नॉवेल को लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सई जरखाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आलमी अदब के उर्दू तराजिम के लिए एक नया चैनल तरतीब दे दिया गया है। हमारे वो दोस्त जो आलमी अदब में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नॉवेल आग का दरिया की जानिब। बाब नंबर 8। गौतम नीलंबर 3 दिन और 3 रातें मुस्तकिल भूखा प्यासा नदी के किनारे किनारे इधर उधर घूमता रहा। रात के वक्त वो घंटों ठंडे पानी में एक टांग पर खड़ा रहा, फिर रेत पर बबूल के कांटे बिछाकर उन पर सोया। एक दिन उसने सारा चूंटियों को आटा खिलाने में सर्फ किया जो वो मल्लाहों से मांग लाया था। पहरों उसने आंख बंद करके मंत्र पढ़े, लेकिन चौथे रोज वो इस कदर झुंझलाया कि उसने फिर वापसी की ठान ली। शाम पड़े वो ढीले ढाले कदम रखता आश्रम को जाने वाली सड़क पर चल रहा था कि उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा, इकलेश हंसता हुआ उसकी सिमत आ रहा था। भाई गौतम, तुम 3 दिन से कहाँ गायब थे? सारे में तुम्हारी ढूंढियां मची है। मैं तो यहीं था। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? गौतम ने सुकून से पूछा। वही जो तुम कर रहे हो, इकलेश ने खुशदिली से जवाब दिया। मैं तो भगवान की लीला देख रहा हूँ। मेरा भी इन दिनों यही मशगला है। आश्रम में सब खैरियत है? गौतम ने यूं ही बात जारी रखने के लिए पूछा। उस वक्त इसे एहसास हुआ कि हरिशंकर ठीक कहता था, अल्फाज बेकार हैं। हाँ, तुम इस तरह खैरियत पूछते हो जैसे बरसों के बाद लौटे हो। वहां तो ये खबर उड़ गई है कि तुम पितृवन के लिए अंधेरे जंगलों में चले गए, अब कभी न लौटोगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, गौतम ने दफातन कहा। चलो, सामने पड़ाव है, वहां से चलकर दक्षिणा ले। मैं देखता हूँ कि तुम किसी और चक्कर में इधर आए थे। कैसा चक्कर? गौतम ने सादगी से पूछा। वो भूख की वजह से निढाल हुआ जा रहा था। गुरु ये मालूम करके बहुत खुश हो गए कि चेला इतना सादतमंद निकला। इकलेश ने फिर खुशदिली से कहा, गुरु को तो खुश होना चाहिए। 3 दिन 3 रातें मैंने भगवान की लीला का नजारा किया है। गौतम ने मासूमियत से जवाब दिया। भगवान की लीला की एक झलक तो मैंने भी कल देखी। तीर कमान लिए एक हिरन के पीछे भाग रही थी। मुझे आता देखकर फौरन दरख्त पर चढ़ गई। गौतम की समझ में न आया कि इकलेश क्या कह रहा है। वो उदासी से इकलेश की बशाश शक्ल देखता रहा। अमलतास के पत्ते हवा में उड़ते हुए आए और पगडंडी पर आकर उनके चारों ओर गिर गए। हर तरफ खूबसूरत दरख्तों पर जर्द और सुर्ख पत्तों ने आग ऐसी लगा रखी थी, सारा बाग शाम की मुख्तलिफ रोशनियों से झिलमिला रहा था। दूर झुरमुट में कोई भजन गाता हुआ जा रहा था। बन देवी, तुम दूर से झलक दिखाकर गायब हो जाती हो। कभी हमारे गांव में आओ। क्या तुम्हें आदमियों से डर लगता है? गौतम और इकलेश हवा की मध्यम खुशबू हल्क में उतारते घास पर चलते रहे। जब गैयों के डकराने का झींगर जवाब देता है और घंटियां बजती हैं, उस समय बन देवी हरे कुंजों में रक्सां होती है। तालिबे इल्म भजन गाता हुआ झुरमुट में गायब हो गया। बंदेवी गौतम ने उसका साथ देना शुरू किया। फिर उसकी खूबसूरत आवाज शाम की नीम तारीकी में बुलंद होती गई।
बनदेवी कभी उसकी झलक दिखलाई पड़ जाती है, जैसे बहुत दूर गायें चर रही हों या दरख्तों में कोई घर छुपा खड़ा हो। रात को बनदेवी की आवाज ऐसी आती है जैसे कहीं दूर बैलगाड़ियां गुजरती हों, जैसे कोई अपनी गैयों को पुकारे, जैसे दरख्त गिरे या बहुत दूर कोई चुपके चुपके रोता हो। बनदेवी जो जंगली फल फूल खाकर जीती है, जो जहां जी चाहे ठहर कर आराम करती है, जो महकती है, जो सारे जंगल की माँ है, माँ है, माँ है। गौतम और अखिलेश गाते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ फासले पर बांसुरी बजाते हुए लड़कों की एक टोली आबादी की ओर जा रही थी। आज ज़राअत की देवी सीता और खेतों के खुदा खश्तरी पति की इबादत का त्योहार था। गांव में बड़ी चहल पहल थी। बिलाखिर गौतम थक कर एक दरख्त के नीचे ठिठक गया। एक तरफ देवियां हैं, दूसरी तरफ अप्सराएं और दरख्तों की परियां। दोनों वक्त मिलते इन शाखों के साय में खड़े न होना। अखिलेश ने इसी तरह मसनूई संजीदगी से कहा, क्योंकि दरख्तों की परियां इंसानों को वरगला के ले जाती हैं। देखना किसी और पाटलिपुत्र की बुनियाद यही न पड़ जाए। अरे ये सामने कौन खड़ा है? गौतम ने यकलख्त हड़बड़ाकर पलकें झपकाते हुए कहा। कौन? अखिलेश ने कहा। महाभारत के कवि ने पूछा है, तू कौन है जो कदम के दरख्तों की टहनी झुकाए है? देवता है या यक्षी या अप्सरा? दरख्तों के असरार बहुत गहरे हैं भाई गौतम। कैसे दरख्त? गौतम तुम भूलते हो कि हमें लड़कियों पर नजर न डालने का हुक्म दिया गया है। अखिलेश ने दफतन संजीदा होकर जवाब दिया और आंखें बंद करके एक शाख की ओट में चला गया। गौतम ने चौंक कर दोबारा सामने देखा। कदम के नीचे अयोध्या के घाट वाली लड़की खड़ी थी।